तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरेंद्र गिरी की मौत के बाद इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उनके शिष्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जांच में पुलिस का सहयोग करूंगा। हिरासत में लिए जाने के बाद आनंद गिरी ने यह बात कही है। हिरासत में लिए जाने से पहले नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का बयान भी सामने आया है और आनंद गिरी ने उस वक्त कहा कि गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते, मैं उन्हें जानता हूं, उनकी हत्या हुई है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे बड़े षड्यंत्र की भी आशंका जाहिर की है। हालांकि फिलहाल हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ हो रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए थे। आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहां बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपए का लाभ वहां से नहीं लिया। मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहां से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। तो ये आनंद गिरी को आप सुन रहे थे। फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ हो रही है। ये महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं, सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है और इसको लेकर के अब उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही है। लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने ये गंभीर सवाल उठाए हैं, हत्या की साजिश की बात कही है और कई लोगों का बाकायदा उन्होंने नाम लिया है। इससे पहले उनको हिरासत में ले जाने और महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा, जरा आप वो सुन लीजिए। सितंबर 2021 को शाम 17:32 पर प्रयागराज परिक्षेत्र के आईजी को दूरभाष पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पे जाके इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से
एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लगातार इस खबर पर बने हुए, वो लगातार ट्रैक कर रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट हो रहे हैं। मानस, अब ये जो पूरा मामला है महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर जो सस्पेंस है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ मामला भी गंभीर होता जा रहा है। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आनंद गिरी ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, वहीं संत समाज भी इसको लेकर के आशंका व्यक्त कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आनंद गिरी ने जैसे ही इनको ये जानकारी, महंत नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और उनके गुरु हैं, उनकी मौत होगी, तत्काल ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था, ये बताया था कि वो सीधे प्रयागराज जाएंगे। लेकिन देखिए, पुलिस को चूंकि तब तक बहुत सारे साक्ष्य मिल चुके थे, इसलिए उनको हरिद्वार में ही उनको डिटेन कर लिया गया। और देखिए, बहुत सारी बातें अब आनंद गिरी के माध्यम से ही पुलिस को पता चल पाएंगी, क्योंकि जो 8 पेज का जो सुसाइड नोट है उसमें जो शुरुआती जिक्र है उसमें आनंद गिरी का नाम है और उनसे बहुत पीड़ित थे वो, इस बात का भी जिक्र किया गया। और चूंकि जो विवाद था वो विवाद लंबे समय तक चला था और उस विवाद के बारे में सभी जानते थे। तो देखिए, सबसे जो अहम कड़ी है वो ये है कि आनंद गिरी से पूछताछ की जाए। पूछताछ करने के साथ साथ जो एक्सपर्ट की टीम है, जो फॉरेंसिक टीम है, जो वहां पर घटनास्थल का मुआयना कर रही है, एक एक्सक्लूसिव फोटो भी न्यूज 24 के हाथ लगी, जिसमें वहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे। जिस वक्त महंत नरेंद्र गिरी को फांसी का जो फंदा था, जो रस्सी थी, उससे जब उतारा गया, तो देखिए वहां पर अब ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में दरवाजा तोड़ करके अंदर दाखिल हुए थे अनुयायी, कौन कौन लोग थे वहां पर। अगर तोड़ा गया है तो उसके साक्ष्य फॉरेंसिक जो टीम है उसको वहां पर एकत्र करेगी। इसके अलावा चूंकि कमरे में लंबे समय तक वो रहे थे तो उनके मूवमेंट्स, नहीं ठीक है, ये तमाम चीजें तो जांच की जाएंगी, लेकिन जो आनंद गिरी हैं वो कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और बाकायदा नाम ले रहे हैं, पैसे को लेन देन की बात कर रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त जब उनसे पूछताछ हो रही है तो संभवतः वो यही बातें अपने बयान में दर्ज करा रहे होंगे। मानस, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और भी अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर, पंजाब को मिला पहला दलित मुख्यमंत्री।